नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर। वेलकम बैक। इस वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 5वां और 6वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन दिस वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 5th एंड द 6th श्लोक ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। हमारी और हमारी टीम का जो प्रयास है हर घर गीता, उसमें आपका योगदान बहुत महत्वपूर्ण होगा हमारे लिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताता हूँ कि 5वां श्लोक किस तरह से चैंट करते हैं 10वें अध्याय का। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। द 5th श्लोक ऑफ चैप्टर 10। अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः। पहले देखते हैं इस श्लोक में पहला और तीसरा चरण कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चैंट किया था? अहिंसा समता तुष्टि। अब अगर आपकी किताब में आप देखेंगे ये एक शब्द दिखाई देता है, समता तुष्टिस तपो। ये एक शब्द आपको किताब में दिखाई देता है, लेकिन इस समता तुष्टि यहाँ पे ये चरण समाप्त हो जाएगा और जो आधा सा जब संधि छूटेगी तो इसका जो उच्चारण होगा वो होगा विसर्ग। अहिंसा समता तुष्टि, ये ऐसे करके आएगा। तो पहला चरण यहाँ पे छूटा। भवन्ति भावा भूतानां, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं इस श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। ह के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है स, और नियम के हिसाब से इसको हम लोग अहिंसा ऐसे बोलते हैं। बोलचाल की भाषा में लोग अहिंसा भी बोल देते हैं, मगर सही अगर रूल के हिसाब से प्रोनाउंस करेंगे तो इसका उच्चारण होगा अहिंसा। तो ये अनुस्वार का उच्चारण यहां पे म आएगा। ये वाला नियम हम आपको बता चुके। पहला चरण कहां पे छूटेगा और दूसरा चरण कहां पे आरंभ होगा, ये हम आपको बता चुके। न के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है य, और अनुस्वार के बाद जब य आएगा तो अनुस्वार का उच्चारण होगा म। तो ये हम अपनी किताब में नोट करके रख सकते हैं। और शो के बाद ये जो एस दिख रहा है जिसको अवग्रह कहते हैं, इससे विलुप्त अ होता है। तो इसको जब हम चैंट करेंगे कैसे करें? यशो यशः, जिससे कि वो विलुप्त अ थोड़ा निकल के आए, कानों में पढ़ना चाहिए। यशो यशः। और ये विसर्ग चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तीसरे चरण में ना के ऊपर अनुस्वार चरण की समाप्ति पे आ रहा है तो इसका उच्चारण केवल और केवल म ही होगा। और चौथे चरण में चरण की समाप्ति पे विसर्ग का उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। पृथक विधा, ऐसे करेगा मत्त एव पृथक विधा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। मैं करूंगा, मेरे पश्चात आप करिएगा। अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा समता तुष्टिः तपोदानं यशो यशः, तपोदानं यशो यशः भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथक्विधाः, मत्त एव पृथग्विधाः। चलिए अब देखते हैं छठा श्लोक चैप्टर 10 का, 10वें अध्याय का। पहले मैं आपको चैंट करके बताता हूँ किस तरह से चैंट करते हैं। लेट मी चैंट इट फॉर यू फर्स्ट। महर्षयः सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा
मद्भावा मानसा जाताः येषां लोक इमाः प्रजाः। इस तरह से इसको चयन करते हैं। पहले देखते हैं पहला और तीसरा चरण इस श्लोक में कहां पे छूटते हैं। मैंने कैसे चयन किया था? महर्षयः सप्त पूर्वे, तो ये पहला चरण यहां पे छूटेगा। मद्भावा मानसा जाताः, तीसरा चरण यहां पे छूटेगा। अभी देखते हैं श्लोक में कौन कौन से नियम लागू होते हैं। द रूल्स दैट अप्लाई ऑन दिस श्लोक, लेट्स हैव अ लुक। पहले चरण में य के बाद जो विसर्ग के बाद का अक्षर है स, और विसर्ग के बाद जब श, श या स आता है तो विसर्ग का उच्चारण आधा श, श या स होता है। और चूंकि यहाँ पे स आ रहा है सपेरे वाला, तो ये विसर्ग का उच्चारण यहाँ पे स होगा। तो आप अपनी आधा स होगा, आप अपनी किताब में विसर्ग को स्ट्राइक ऑफ करके आधा स लिख के रख सकते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे, ये ऐसे करके आएगा। दूसरे चरण में चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। तीसरे चरण में भी चैंटिंग के हिसाब से कोई नियम है नहीं। चौथे चरण में शा के ऊपर अनुस्वार के बाद का अक्षर है ल, और हम आपको पहले भी बता चुके हैं अनुस्वार के बाद जब ल आता है तो नियम के हिसाब से, ये अनुस्वार के बाद जब ल आएगा तो नियम के हिसाब से इसका उच्चारण होगा म। लेकिन हम लोग जब चैंट करते हैं हम आधा ल चैंट करते हैं ये अनुस्वार को। ये शालोक, ये शालोक, हम ऐसे करके करते हैं। दोनों सही है, जैसे आपको ठीक लगे, जैसे आप कंफर्टेबल हो वैसे चैंट कर सकते हैं। ये शालोक हम ऐसे करते हैं। मां के बाद विसर्ग के बाद का अक्षर है प, और विसर्ग के बाद जब प या फ आता है तो विसर्ग का उच्चारण होता है फ। जैसे हम फूंक मारते हैं ना वैसा फ। तो ये विसर्ग को हम स्ट्राइक ऑफ करके यहाँ पे ऐसे फ लिख के रख सकते हैं। विसर्ग चरण की समाप्ति पे जो आ रहा है उसका उच्चारण केवल और केवल ह ही होगा। तो ये कैसे होगा? ये शालोक इमाः प्रजा, तो और ये शाम लोक इमाः प्रजा, दोनों ठीक है, मगर हम चैंट करते ये शालोक इमाः प्रजा। चलिए एक बार मिलके चैंट करते हैं। महर्षयः सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाताः, मद्भावा मानसा जाताः, येषां लोक इमाः प्रजाः, येषां लोक इमाः प्रजाः। एक रूल जो हम आपको बताना रह गया वो ये है, अगर आपने नोट किया हो तीसरे चरण को मैंने कैसे चयन किया था, मद्भावा मानसा जाताः। आपकी किताब में ये जाता दिख रहा है, तो ये जहां पे जब ये संधियां छूटेगी तो ये इसका उच्चारण होगा विसर्ग। तो इसको हम अपने किताब में नोट करके रखें। तो जैसे मैं भूल गया अभी आपको बताना, हो सकता है अगर हम नोट करके नहीं रखेंगे तो अकेले में भूलने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। तो इसको आप नोट करके रखिए। तो इसको हम कैसे चयन करेंगे? मद्भावा मानसा जाताः, मद्भावा मानसा जाताः, येषां लोक इमाः प्रजाः, येषां लोक इमाः प्रजाः। जो जो नियम आपको बताते आ रहे हैं नोट करते चलिएगा अपनी किताब में, जिससे कि कभी अकेले बैठ के चैंट करेंगे। और ये जैसे ये सारे रूल हैं, पहला चरण कहाँ समाप्त होता है, दूसरा चरण कहाँ पे आरंभ होता है, खासकर जब वो एक दिखता है और जब संधि छूटती है वहां पे विसर्ग आता है, ये सारे नोट करके रखेंगे
तो बहुत सुविधा होती है जब अकेले बैठ के हम चैंट करेंगे। तो एक बार मिलके चैंट करते हैं दोनों श्लोक एक के बाद एक। वो बोलते हैं ना, गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, लेट्स एक्सपीरियंस गीता चैंटिंग इज एन्चैंटिंग, लेट्स गेट एन्चैंटेड, लेट्स एक्सपीरियंस द ब्लिस ऑफ द भगवद गीता चैंटिंग। तैयार है? एक बार रिवाइज भी हो जाएगा। चलिए। अहिंसा समता तुष्टिः, अहिंसा समता तुष्टिः, तपोदानं यशो यशः, तपोदानं यशो यशः, भवन्ति भावा भूतानां, भवन्ति भावा भूतानां, मत्त एव पृथक्विधाः, मत्त एव पृथग्विधाः, महर्षयः सप्त पूर्वे, महर्षयः सप्त पूर्वे, चत्वारो मनवस्तथा, चत्वारो मनवस्तथा, मद्भावा मानसा जाताः, मद्भावा मानसा जाताः, येषां लोक इमाः प्रजाः, येषां लोक इमाः प्रजाः। भगवत गीता इज अ स्टोरी। भगवत गीता कहानी स्वरूप 2 किताबें हमने लॉन्च की है, जो कि हमारे वेबसाइट पे नीचे दिए गए लिंक पे आप क्लिक करके खरीद सकते हैं। मात्र 200 रुपए में 50% किताब की बिक्री की आय का अनुदान कन्याओं को और जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के लिए दिया जाएगा। तो ये नेक कार्य में आप अपना योगदान भी दे सकते हैं और हमारे साथ सहयोग भी कर सकते हैं। दोनों श्लोक का 5वें और 6ठे नंबर श्लोक का 10वें अध्याय का भावार्थ हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हिंदी और अंग्रेजी में दिया हुआ है। जिस भाषा में आप कंफर्टेबल हो उस भाषा में रेफर करना चाहें तो रेफर कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम भगवत गीता के 10वें अध्याय का 7वां और 8वां श्लोक चैंट करना सीखेंगे। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न हाउ टू चैंट द 7th and the 8th श्लोक ऑफ चैप्टर 10 ऑफ द भगवत गीता। टिल देन, नमस्कार, हरिओम।